एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में, जहां हर बार की तरह हम इस बार भी हिंदी के ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। अब हर बार मैं आपके लिए कुछ ऐसे हिंदी के कॉमन सेंटेंसेस को चुन के लाता हूं जिन्हें मैं सुनता हूं या जिन्हें मैं बोलता हूं। अब आज की कहानी है कि सारे लोग हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे। हमारा जो ओपनर बैट्समैन था बहुत अच्छे से बैटिंग करता था, लेकिन यार कुछ दिनों से उसकी बैटिंग में वो वाली फॉर्म नहीं थी, वो जिताकर नहीं आता था। तो सारे लोगों ने कहना शुरू किया, पहले की तरह खेलो, पहले की तरह खेलो, पहले की तरह खेलो। और फिर यहीं से मुझे आइडिया मिला कि क्यों ना आज हमारा जो वाक्य हो वो पहले की तरह वाले ही हो। मतलब आज हमारे अधिकतर वाक्यों में, अधिकतर नहीं सारे वाक्यों में पहले की तरह है। तो चलो पहले वाक्यों को देखते हैं। हमारा वाक्य है, पहले की तरह पढ़ो। देखो, पहले की तरह पढ़ो, पहले की तरह खेलो, पहले की तरह गाओ, हमें पहले की तरह पढ़ाओ, तुम पहले की तरह सो जाओ या फिर पहले की तरह आओ। इन सारे वाक्यों में पहले की तरह है। अब आप सोच रहे हो कि सर पढ़ो, खेलो, गाओ, पढ़ाओ, सो जाओ या फिर आओ, ये तो बड़े ही सिंपल से हिंदी के वाक्य हैं जिन्हें हम आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। यानी कि अगर सिर्फ रहता पढ़ो तो हम कहते हैं रीड, अगर रहता खेलो तो हम कहते हैं प्ले, लेकिन यहां पे पहले की तरह ऐड कर दिया गया। अब भाई हम पहले की तरह के लिए क्या करें ताकि ये हिंदी के वाक्य हमसे ट्रांसलेट भी हो जाए और इन हिंदी के वाक्य को हम बोल भी लें अंग्रेजी में। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मेरा यही काम है कि मैं आपको ऐसे कॉमन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊं और अंग्रेजी में बोलना भी सिखा दूं। तो चलो इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की पहले कोशिश करते हैं, फिर हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। तो समझो इस चीज को कि पहले की तरह ये जो कॉमन पार्ट है हर एक वाक्य में, पहले की तरह यहां पे मिस हो गया है। पहले की तरह, पहले की पहले की तरह, पहले की तरह या फिर पहले की तरह। इस पहले की तरह के लिए हम क्या करते हैं, तो हम अंग्रेजी में एक फ्रेज है एज एवर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एज एवर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, चिपका लेना। पहले की तरह अंग्रेजी में एक फ्रेज है, उसे हम एज एवर कहते हैं। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में पहले की तरह आ जाए तो हम वहां पे एज एवर चिपका देंगे। ट्रांसलेट कर ले या फिर आप करोगे, सिंपल है, बस समझने की देरी थी। और जैसे ही आपने ये समझा, अब ये सारे हिंदी के वाक्य आपके लिए आसान हो गए। तो आज ट्रांसलेट नहीं करता, आप सीधे अंग्रेजी बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? आज सीधे बोलते हैं, पहले की तरह पढ़ो, पहले की तरह पढ़ो। क्या हो जाएगा? रीड एज एवर, पहले की तरह पढ़ो, रीड एज एवर। पहले की तरह खेलो, प्ले एज एवर। पहले की तरह खेलो, प्ले एज एवर। पहले की तरह गाओ, क्या होगा? दिमाग लगाओ, पहले की तरह गाओ, गाना के लिए हो जाएगा सिंग, सिंग। पहले की तरह के लिए हो जाएगा एज एवर, सिंग एज एवर। पहले की तरह हमें पढ़ाओ, क्या हो जाएगा? टीचर्स। पहले की तरह के लिए एज एवर, टीचर्स एज एवर। तुम पहले की तरह सो जाओ। अब यहां पे देखो, अब यहां पे तुम जो सब्जेक्ट है आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, मतलब आप इसके लिए सब्जेक्ट का प्रयोग ना भी करें तो काम चल जाएगा। तो हम तुमको हटा ही देते हैं, पहले की तरह सो जाओ। तो हम यहां पे लिख देंगे स्लीप एज एवर, स्लीप एज एवर। पहले की तरह आ जाओ भाई, पहले की तरह आओ ना, आओ ना मेरे यहां, क्या प्रॉब्लम है? पहले की तरह आओ, पहले की तरह आओ, कम एज एवर।
अब आप बताओ कि क्या ये हिंदी के वाक्य आपके लिए आसान नहीं लगे? जो पहले जरा सा टफ लग रहा था, जो पहले जरा सा परेशान कर रहा था, क्या मेरे बताने के बाद आपको ये हिंदी के वाक्य आसान नहीं लगे? इतने आसान तरीके से हिंदी के ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। तो हर बार जब भी किसी वाक्य में पहले की तरह आ जाए तो हम यूज करेंगे एज एवर का, और एज एवर फ्रेज का प्रयोग करते हुए इन हिंदी के वाक्यों को ही क्यों, जितने हिंदी के वाक्य हैं आप उन्हें आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास समझ में आई है तो एक लाइक करते जाना, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैट बॉक्स में भी बताना कि हां सर, आपने जो हमें पढ़ाया वो हमें समझ में आ रहा है। और चलते चलते ऐसी वीडियो से खुद भी फायदा उठाओ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ, यानी कि ज्ञान खुद तक सीमित मत रखो, इसे फैलाओ। इस वीडियो को अपने जैसे पढ़ाकू मेंबर्स के पास शेयर करो। तो अगली बार कुछ ऐसा ही हिंदी के वाक्यों के साथ मिलते हैं। हैव अ गुड डे।